क्वेश्चन नंबर 46 फ्रॉम प्रोग्रेशन। देखिए, बोला आलोक को किसी काम के लिए अप्रैल महीने के पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया, चौथे दिन 8 रुपया मिलता है। आगे भी इसी प्रकार रुपया बढ़ता जाता है। तो 20 अप्रैल को उसे कितना राशि मिलेगा? तो देखिए, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सिचुएशन बन गया। पहला दिन अगर 1 रुपया देंगे, दूसरा दिन 2 रुपया, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, ऐसा। तो ये क्या है? आपका फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, ये आपका थर्ड डे है, ये फोर्थ डे है और ये आपका फिफ्थ डे है। इसका अर्थ क्या निकला कि बोले आज अगर देखा जाए तो वो पहला दिन में इसको मिलता है 1 रुपया, दूसरा दिन में ऐसा मीनिंग है पहला दिन मिलता है 2 का 0 पावर, दूसरा दिन मिलता है 2 का 1 पावर, फिर मिलता है तीसरा दिन में 2 का 2 पावर, चौथा दिन में 2 का 3 पावर और पांचवा दिन में 2 का 4 पावर। तो इसका अर्थ क्या है कि 19वां दिन जो होगा 19th डे है ना, इस दिन में जो पेमेंट मिलेगा वो कैसा होगा? तो इसी 2 का 1 पावर कम कर दीजिए। देख रहे हैं, पांचवा दिन में 4 पावर, चौथा दिन में 3 पावर, तीसरा दिन में 2 पावर, दूसरा दिन में 1 पावर, पहला दिन में 0 पावर। इसलिए 19 ये 20वां दिन है ना, 20वां पूछा है शायद ये, हाँ। तो 20 अप्रैल को तो यहाँ पर 20th लिख दीजिए। तो बोले 20th डे जो आएगा उसमें पेमेंट जो मिलेगा 2 का 19 पावर। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पर 2 पर 19 पावर आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी में है और यही ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। भाई यही काम करना और कुछ नहीं है ना। इसी प्रकार से इसको देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको टिक आउट कर लीजिए। बोला यदि किसी जीपी का प्रथम और 8वां पद ऐसा, बोलिए जीपी में होता क्या है कि nth टर्म जब लेते हैं तो a r n माइनस 1 होता है और समेसन अप टू n टर्म्स लेते हैं तो यहाँ पर a r n माइनस 1 ऐसे, ये और बट्टा में r माइनस 1 ऐसा। इसको सही थोड़ा कर लीजिए ऐसे, r पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए बोला प्रथम पद ऐसा है तो T1 दिया है ऐसा और T8 जो है वो दिया है ऐसा। ठीक है, और दूसरा पद जो है XT है ना, माने T2 जो है वो x पर पावर t है। तो t का मान बताना है। ठीक है, अब देखिए T1 जब लेंगे इसके अनुसार तो क्या लिखागा? AR है ना। T1 कैसे होगा? AR और यहाँ 1 माइनस 1 से 0। तो इसका अर्थ क्या है? AR 1 माइनस 1 है ना पहला पद, तो n का मान 1, ये बराबर में ऐसा। तो ये a बराबर x पर पावर ऐसा, ये लिख लीजिए। जब हम T8 निकालेंगे तो यहाँ पर AR और 8 माइनस 1 ऐसा बैठेगा फॉर्मूला से, जो ऐसा बन गया। और यहाँ पर a के जगह पर x माइनस में 4 पावर बैठा देंगे, a पर 7 पावर बराबर में x पर 52 पावर। इसी से a का 7 पावर का मान निकल जाएगा x पर 52 और उधर में यहाँ पर देखिए ये क्या होगा? 52 और बट्टा में जाएगा, तो बट्टा में ये जब आएगा तो ये 56 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए ये भी आपका हो गया। और T2 आप देखिए ना कि ये ऐसा है। तो बोला है कि T का मान बताइए। अब बोलिए a के जगह पर आप ये मान x पर माइनस में 4 पावर रखेंगे। ठीक है, तो a के जगह पर और x के जगह पर ये ऐसा रखेंगे। बोले अब आगे हम बढ़ते हैं, a के जगह पर x पर माइनस 4 पावर और बाहर से वो 7 पावर और x के जगह पर आपका जो ना ये T2 है तो x बराबर ऐसा करके ये 56 पावर। इसी से हम लोगों को कैलकुलेट करना है और x का मान आपको जो है ना बैठा करके इससे t का मान निकाल लेना। तो बोले x पर t पावर ये T2 है तो T2 कैसे लिखिएगा? AR है ना। T2 कैसे? AR 2 माइनस 1 से, अब बराबर में x पर t पावर ऐसा। अब यहाँ से बोले a के जगह पर बैठा दीजिए कौन सा मान और ये r के जगह पर। ठीक है, ये बैठा करके फिर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से इतना उतार लीजिए, फिर हम आपको इसका प्रोसेस बता रहे हैं। आगे उतारिए जल्दी से, थोड़ा फास्ट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से उतारिए। देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा मिला लीजिए।
वो T1 दिया है ऐसा, तो T1 का मान हो गया ये चीज़ A पर A बराबर ऐसा। फिर T8 दिया है जो X पर 52 पावर, तो T8 हो गया तो AR7 हो जाएगा। चलिए यहाँ से AR7 X पर 52 वही सही है। फिर T2 दिया है जो AR X पर T, AR X पर T ऐसा भी हो गया। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं तो A बराबर में X माइनस ये है, उसी से जो है A के जगह पर आप जो है ना ये मान रखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप बढ़ते हैं तो ये क्या बनता है बोलिए, R पर 7 X पर 52 पावर ऐसा। तो चलिए एक बार जो है ना इसको आप अच्छे से उतार लिए हैं, हम मिटा देते हैं और इसको प्रोसीड करते हैं। फिर से देखिए कैसे बोला है। बोले 47 नंबर में सबसे पहले बोल रहा है कि पहला पद ऐसा है, प्रथम पद x पर ऐसा। बोले प्रथम पद हम a मान लेते हैं और a का मान लिख दे x पर -4। आठवां पद होगा तो a पर आपको जो है ना AR और यहाँ पर 7 हो जाता है ऐसा, अब बराबर में x पर 52 पावर। और फिर आप यहाँ दूसरा पद लेते हैं तो AR हो जाता है और वो है x पर T पावर। ठीक है, ये क्यों होता है तो ये भी चीज़ देख लीजिए यहाँ पर कि nth टर्म जब निकालते हैं तो AR और n-1 ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आज a के जगह पर आप ये मान बैठा सकते हैं। a के जगह पर ये x पर पावर -4 और यहाँ से फिर r और ये 7 इक्वल्स टू x पर 52। इससे r पर पावर 7 जो होगा वो क्या होगा बोलिए, x पर पावर में 52 और यहाँ पर बट्टा जाएगा x पर पावर -4, जो ऊपर जाएगा तो +4 होगा, तो x पर पावर 56 हो गया ऐसा। और यहाँ से a के जगह पर x पर पावर -4 रखेंगे, r बनेगा बराबर में x पर t बनेगा। इससे r अगर निकाल लिया जाए तो क्या होगा, x पर t होगा बट्टा में ऐसा, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो r के जगह पर ये मान अब पुट कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर r के जगह पर ये बैठाते हैं x और t पर 4 पावर है गुणा में 7 और यहाँ x पर 56 पावर। अब यहाँ से x पर 7t हो जाएगा ये, और प्लस में यहाँ से हो जाएगा 7 4 28 और बराबर में x पर 56 पावर। अब बेस आपका कैंसिल हो गया, तो अब लिखेंगे इस जगह पर 7t प्लस 28 बराबर में 56। इससे 7t बराबर में 28, 7t है, पावर नहीं है, 7 इंटू टी है। ठीक है, इससे t का मान अब निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर 7t है, ये आपका 7t हो गया और इससे t निकाले तो 4 आ गया। मीनिंग हम इस क्वेश्चन का आंसर 4 लगा देंगे। चलिए टिक लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करना कुछ नहीं है, जो प्रोसेस बोला उसके अकॉर्डिंगली आपको बढ़ना है। t का मान 4 आ चुका है। चलिए 47 के बाद 48 नंबर। बोले 48 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 3 लगातार संख्या जो जीपी में है उसका गुणनफल 216 दिया है तथा उसका युग्म का गुणनफल का योगफल ऐसा 156, तो संख्या कौन सी। इसमें कभी प्रोसेस में नहीं जाना है। देखिए आज हम ऑप्शन ऑप्ट करेंगे जो 18 6 और 2 दिया है या उसी का उल्टा है 2 6 18 ऐसे। तो बोले सबसे पहली बात ये जीपी में है, जीपी में है। क्यों जीपी में है, क्योंकि इसका 1/3 इसका भी 1/3 आ गया, या यहाँ T2/T1 करेंगे तो 1/3, यहाँ भी 1/3, तो जीपी में है। दूसरा जांच फिर करेंगे, क्या बोला उसका प्रोडक्ट, बोले 18 × 6 × 2 18 और 12 216, तो बोले 216 बोला था यहाँ पर, ये भी मैच कर गया, तो दूसरा पॉइंट भी सही है। अब तीसरा में बोल रहा है इसके युग्म का गुणनफल, तो 18 + 6 फिर 6 मैंने 18 × 6 6 × 2 और 18 गुना में 2, इसका योगफल आपको निकालना है जो आना चाहिए 156। बोलिए 18 6 108 होगा, 12 हो गया 120 और 36, तो इसको हम बढ़ाते हैं तो 156 भी मैच कर गया। मैंने ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, इसीलिए ये आपका आंसर है। और अगर ये जीपी में है तो ये भी जीपी में है, जो ये सभी बात मान रहा है। तो इसको अपने से कभी मत बनाइएगा। 49 नंबर को देखिए, ये तो एक सीधा फॉर्मूला है और फ्रीक्वेंटली यही क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जाता है कि जब हम a तथा b का ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, तो √AB करते हैं। इसलिए आज यहाँ पर 64 बैठेगा, यहाँ पर 81 बैठेगा, इसका √ हम लोग कर देंगे तो ये 8 होगा और ये 9 होगा, और 8 × 9 से 72 आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 50। बोले आज यहाँ भी बोला गुणोत्तर श्रेणी में, तो बोले अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा तो फिर आप गुणोत्तर माध्य लेके बढ़ सकते हैं, या आप ऐसे भी बढ़ सकते हैं T2/T1 बराबर T3/T2।
ऐसा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4k² प्लस में 2k, ये अब प्लस में फिर 2k अब प्लस 1, अब बराबर में यहाँ से 6k² होगा, 6k² माइनस में 12k होगा, और फिर 3 से गुणा करेंगे तो प्लस 3k होगा, और माइनस में 3 दूना 6 होगा। अब इसमें जो कट सकता है उसको काट देंगे, ठीक है। क्या क्या हो रहा है पढ़िए। यहाँ पर 4k² प्लस में 4k प्लस में 1 बराबर 6k² और माइनस में 9k और माइनस में 6। अब आप अगर एक तरफ सारे को भेजेंगे तो बोलिए 4k² उधर जाएगा तो बन जाएगा 2k², ये और ये उधर जाएगा तो माइनस में 13 बन जाएगा, 9 4 13 के, और माइनस 1 तो माइनस में 7 और बराबर 0। 7 दूना 14 बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर 13 लाना है तो किससे होगा, 14 1 से हो जाएगा। देखिए तो 14 और 1, ये -13 हो गया, और गुणा करेंगे तो -14 भी आएगा। इसीलिए k का मान जो निकलेगा पॉजिटिव 14 लेकिन बाय में 2 रहेगा, और ये -1 और बाय में 2, तो k का मान आप निकाल लिए जो 7 भी आ गया और माइनस में हाफ आ गया ऐसा। तो आपका 7 यहाँ पर दिख रहा है, इसीलिए हम लोग इसको आंसर कर देंगे। जल्दी से उतार लीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग 7 लगा देंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। 51 बोला एक गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे ए होता है AR ऐसा, ये सभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आता है। इसके प्रथम 8 पदों का योगफल, बोले समेशन अप टू n टर्म्स के लिए फॉर्मूला A होता है, R होता है n माइनस में 1 और बाय में R माइनस में 1 ऐसा। बोले आज यहाँ पर 6560 दिया है और इक्वल्स टू में A तो निकालना ही है, कॉमन रेशियो क्वेश्चन बता दिया है 3, तो यहाँ पर 3 होगा। n कितना बोला 8 पदों का, तो n के जगह पर यहाँ 8 हम लगा देंगे, ये -1 अब बाय में यहाँ पर 3 माइनस में 1 ऐसा। बोले इसका अगला अप्रोच क्या है, 6560 इंटू में 2 कर दीजिए, A है, और यहाँ पर देखिए 656 ऐसे देखिएगा यहाँ पर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 पर 8 पावर को, तो 6561 आएगा और माइनस में 1 है, तो अब ये और ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ से A का मान आपको 2 निकल गया, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो चलिए 51 को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आते हैं अगला प्रश्न 52 पर। तो ये आप प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए 52 में क्या बोला। बोला यदि दो संख्या का समानांतर माध्य, बोले अरिथमेटिक मीन जब लेते हैं तो क्या करते हैं, a + b डिवाइडेड बाय 2, a और b का अरिथमेटिक मीन और a और b का ज्योमेट्रिक मीन ऐसा, और ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। चलिए क्वेश्चन बोलता है अरिथमेटिक मीन 5 है, तो 5 बराबर ये लिखाएगा, इसीलिए a + b का मान 5 दूना 10 ये, और ज्योमेट्रिक मीन √AB जो है ये बराबर में 4 दिया है ज्योमेट्रिक मीन, तो a × b बराबर 4 का स्क्वायर 16, ये भी बन गया। अब बोलिए कौन सा दो ऐसा मान है जिसको जोड़ा जाएगा तो 10 बनेगा और गुणा किया जाएगा तो 16 बनेगा, तो 8 और 2 से आ जाएगा, इसलिए a और b का मान पता चल गया। जो 8 2 यहाँ पर 2 8 देख रहे हैं ये लगा सकते हैं, लेकिन आज बोलिए हम इसको डायरेक्ट भी हिट कर सकते थे कि अरिथमेटिक मीन 5 है, तो बोले ये ऑप्शन जब लेंगे तो हम जांच करेंगे रफ में, तो 2 + 8 बट्टा में 2, तो ये तो 5 आ गया सही, और जब यहाँ पर ज्योमेट्रिक लेंगे तो गुणा करके अंडर करेंगे तो ये 4, ये भी सही, इसीलिए हमारा ऑप्शन से भी इस प्रश्न का उत्तर इजीली निकल जाएगा। तो आपको जो इच्छा ऑप्शन से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट इस हिसाब से भी बना सकते हैं। तो चलिए ये हम लोगों का हो चुका है आज का क्लास, जिसमें कि हम लोग 52 नंबर तक आ चुके। फिर आगे अगला एक क्लास और पड़ेगा तो प्रोग्रेशन आपका लास्ट हो जाएगा। इतने का आई एक्सपेक्ट कि आप सभी छात्र जो है इसका निश्चित रूप से फेयर कॉपी कर चुके होंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। चलिए।